जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अजहर रहमान, समाजवादी, प्रमुख जिला महासचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड जौनपुर। और एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। मनुष्य के विनाश से पहले उसका विवेक शून्य हो जाता है। ये कहावत भारतीय जनता पार्टी पर ठीक बैठती है। अब भारतीय जनता पार्टी के दिन लदने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का विनाश सुनिश्चित है। ये एक नारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 को एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बाद में उसे संशोधित करते हुए कुछ और भी कहा अपनी मन की बात में, लेकिन अब देश उनकी मन की बात नहीं चाहता। देश विकास की बात चाहता है, देश तरक्की की बात चाहता है, सुरक्षा की बात चाहता है, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पा रही है। अब न तो देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, न आम नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी की चूक की वजह से पहलगाम जैसा आतंकी हमला हुआ। बाद में सेना ने अपनी तत्परता दिखाई और सिंदूर ऑपरेशन किया, और सिंदूर ऑपरेशन का क्रेडिट पूरा भारतीय जनता पार्टी लेने पर तुली हुई है। भारतीय जनता पार्टी को तो नौजवानों को रोजगार देने चाहिए, अच्छी दवाइयाँ देनी चाहिए, सस्ते कपड़े देने चाहिए, मकान देने चाहिए और मुफ्त में इलाज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर पा रही है। न तो बिजली सस्ती है, न तो पानी सस्ती है। ये सारी चीज़ें महंगी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब हमारे सांसद और विधायक घर घर जाकर के सिंदूर बांटेंगे महिलाओं को। बताइए, जो महिला अपने पति से सिंदूर लेती है और उसे धारण करती है, पतिव्रता होने का अपना धर्म निभाती है, तो क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूँ, अगर कोई महिला आपकी बहन भी लग रही होगी तो उसे भी सिंदूर भेजते हैं? ये बेहद ही अभद्र और घटिया कुत्सित मानसिकता वाला विचार है और भारतीय जनता पार्टी का ये घटिया कार्यक्रम है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और अब बात करूंगा देश में महिलाओं की सुरक्षा की, भारतीय जनता पार्टी की अश्लीलता की। भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर के ऊपर तक के कार्यकर्ता सभी लोग, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सारे लोग अश्लील हैं। क्या बताऊं, हमारे देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, उसको न घर का छोड़ा न घाट का। उन्होंने अपनी पत्नी का तलाक भी नहीं दिया, जबकि प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक के विरोध में कानून भी लाया। मैं सराहना करता हूँ इस बात की, आप महिलाओं के पक्षधर हैं, लेकिन क्या आपने अपनी पत्नी को तलाक देना भी उचित नहीं समझा? क्या उसका ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? आपकी पत्नी भी तो मीडिया के सामने जो कुछ कह रही है सारा देश देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की जहाँ तक बात है, इनके नेता बब्बन सिंह शादी में रंगरलिया कर रहे हैं, इनके विधायक नाक पोंछ रहे हैं तिरंगे से, और इनके ही नेता हैं, जिलाध्यक्ष हैं, जो अपने कार्यालय में रात के समय में महिलाओं का इलाज कर रहे हैं। उन्हें चक्कर आ रहा है तो उन्हें सहारा दे रहे हैं। मैं जिलाध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ, आपने किस मेडिकल कॉलेज से या किस विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की, कौन सी परीक्षा दी कि आपको ये सारी उपलब्धियां हासिल हो गई? आप रात के समय में महिलाओं का इलाज कर रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब हाईवे पर खुलेआम इनके नेता कांड कर देते हैं, और ऐसा कांड तो केवल सिर्फ बारिश के समय में कुत्ते ही करते हैं। और सबसे दुख की बात यह है, इतने बड़े कांड के बावजूद भी उन्हें जमानत मिल जाती है, कोर्ट उन्हें रिहा कर देता है। कुछ भी करें, कोई लगाम नहीं है। एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो ये भारतीय जनता पार्टी पर सटीक बैठती है। इन्हें सत्ता का नशा हो चुका है। और अभी हाल ही में आज मैंने जो वीडियो देखा, मैनपुरी का वीडियो था। भारतीय जनता पार्टी के एक नगर अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, उनके अय्यास बेटे ने इतनी हद पार कर दी जो देश को शर्मसार कर रहा है। उसके 130 वीडियो
अश्लील वीडियो वायरल हो रहे हैं और मीडिया चैनल उन्हें दिखाने में भी झिझक रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र लगातार देश के बीच उजागर हो रहा है। मैं इस वीडियो में इतना ही कहूँगा, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूँगा, जो लोग डीएलएड के लिए, परीक्षाओं के लिए और शिक्षक भर्तियों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कृपया उनके साथ इंसाफ कीजिए और इन बलात्कारियों को, इन लतखोरों को, जो लोग घटिया लोग हैं, इनको हवालात दिखाने का काम करिए। तब तो लगेगा कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं। आपकी छाती 56 इंच की छाती है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, जय भारत।